अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करना है वो है एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पेस में कैसे ट्रैवल करती हैं, हाउ मैक्सवेल इक्वेशंस लीड्स टूवर्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और किस तरह मैक्सवेल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो वही पीछे वाला एक्सपेरिमेंट है, ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बेटा यहाँ होता क्या है कि हम एक एनर्जी सोर्स लेते हैं, एक आरएलसी सीरीज सर्किट लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं, और एक हमें एंटीना चाहिए होता है, और एक पॉइंट पे जो कि स्क्रीन पर है जहाँ हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करते हुए मिलती हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही हैं। अब देखिए यहाँ होगा क्या कि एनर्जी सोर्स से हम करंट, साइनोसाइडल या एसी करंट जो है वो आरएलसी सीरीज सर्किट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है साइन एसी करंट है, एसी करंट से क्या होगा, एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, एक दफ़ा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एनर्जी स्टोर होगी और उसके बाद इसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होना शुरू कर देगी। अब क्या है आगे, यहाँ जो है करंट जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा किसको, इसको ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर जो है वो करंट को जो है वो ट्रांसमिशन लाइन तक ट्रांसपोर्ट करेगी। अब देखिए यहाँ एक्चुअली करंट का मतलब क्या है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं, चार्जेस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जब चार्जेस ट्रैवल करते हुए एंटीना तक पहुँचेंगे तो एंटीना जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के तौर पर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के तौर पे काम कर रहा है। इट्स मीन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो एंटीना की ये जो साइड है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ ऑसिलेट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ ऑसिलेट करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू चार्जेस को एक्सेलरेट करवाते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ भी इसी तरह जब चार्जेस ओसिलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, ओसिलेशन की वजह से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट किसको करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वो जो यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उसका बिहेवियर जो है वो हमें पॉइंट पी पर नज़र आएगा। ये हम अभी डिटेल में इसको देखते हैं। The sinusoidal varying current in the oscillator forces the charges to oscillate sinusoidally along the rods of the antenna at the angular frequency omega of the LC oscillator। अब देखिए यहाँ साइनोसाइडल वेरिंग करंट का क्या काम है, वो जो है ऑसिलेटर में चार्जेस को फोर्स करेगा कि वो ओसिलेट करे। ठीक है, अलोंग द रोड, चार्जेस को इस रोड के अलोंग जो है वो ओसिलेट करने पर फोर्स करेंगे, किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा के साथ, जो कि एलसी सर्किट ऑसिलेटर के लिए है। अब यह है कि द करंट इन द रोड्स एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस। जाहिर सी बात है अगर रोड में करंट किस वजह से हो रहा है, चार्जेस के ऑसिलेट करने की वजह से। जाहिर सी बात है जब चार्जेस ऑसिलेट करेंगे, यहाँ टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। आसो वेरीज साइनोसाइडली, तो चार्जेस की वजह से जो करंट यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है या जो करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, वो भी जो है वो साइनोसाइडली ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एंड डायरेक्शन एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो डायरेक्शन होगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। द एंटीना हैज़ इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेरीज साइनोसाइडली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग द एंटीना। तो बेटा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंटीना जो है वो हमारा एंटीना जो हमने लिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के तौर पे काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के तौर पे काम करेगा तो ये वेरी करेगा, इसमें जो करंट जो है वो वेरी करेगा, ये चार्ज जो है वो वेरी करेगी साइनोसाइडली विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आगे क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल वेरीज इन मैग्नीट्यूड। अब डाइपोल्स की वजह से जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो ना, इलेक्ट्रिक और अगर एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो और एक जगह नेगेटिव चार्ज हो तो वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, अब यहाँ चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, चार्जेस जो है वो ओसिलेट कर रहे हैं। तो जब चार्जेस ओसिलेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो देखिए एट अ सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। पोल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और
चार्जेस के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द डाइपोल्स वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिकॉज द डाइपोल मोमेंट वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी साइड सी बात है, डाइपोल मोमेंट जो है वो भी चेंज हो रहा है, कभी ये एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये पॉजिटिव हो जाता है, कभी ये नेगेटिव हो जाता है और ये कभी ये नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज की वजह से कभी ये पॉजिटिव हो रहा है, कभी ये कभी नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव हो जाता है और कभी ये। तो इसका मतलब कि अगर डाइपोल जो है वो वेरी कर रही है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी कर रही है, तो इसी तरह क्या होगा, स्टैटिक मतलब चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी वेरी करेगी विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब उसकी भी डायरेक्शन हर दफ़ा चेंज होगी और इसकी जो है पोल्स की डायरेक्शन भी जो है वो हर दफ़ा चेंज होगी। Similarly, magnetic field produced by the current also vary in magnitude and direction because if current vary। अब देखिए, अगर करंट वेरी कर रहा है तो डेफिनेटली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। बेटा आपको समझ आ रही है ना कि देखिए ये एनर्जी सोर्स है, हम एसी सोर्स इसको कह सकते हैं, एसी वोल्टेज है, ये आरएलसी सीरीज सर्किट को दिया गया है, ठीक है। अब जब आरएलसी सीरीज सर्किट को मिला तो क्या होगा, एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और एक दफ़ा नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से कैपेसिटर चार्ज होगा, नेगेटिव की वजह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसमें कोई एनर्जी नहीं होगी, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो ये सारा जो करंट है वो इसको इंडक्टर को मिलेगा और इसमें एनर्जी जो है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो स्टोर होगी। फिर ये करंट जो है या ये जो एनर्जी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी किसको, ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर से जो नेक्स्ट है वो ट्रांसमिशन लाइन तक जाएगी। अब ट्रांसमिशन लाइन जो है वो कनेक्ट किसके साथ है, वो एक एंटीना के साथ अटैच है। एंटीना जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो एंटीना का जो ये एंड है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहाँ जो है ऑसिलेट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ ऑसिलेट करेंगे। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब चूँकि चार्जेस ओसिलेट भी कर रहे हैं, जब चार्जेस ओसिलेट करेंगे तो हमें पता है कि चार्जेस की ओसिलेशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए अगर चार्जेस डाइपोल्स जो हैं, डाइपोल्स क्या करें, कंटिन्यूसली मतलब हर हाफ साइकिल के लिए अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करें, इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड जो है वो भी वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा और करंट जो है वो डायरेक्शन जो है वो भी वेरी करेगी। इसी तरह अगर डाइपोल जो है वो वेरी कर रहे हैं तो इट्स मीन्स जो इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जो है वो भी वेरी करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी वेरी करेगी। यहाँ बेटा बस ये बताया गया है। अब नेक्स्ट इसका एनर्जी साइकिल देख लेते हैं, मतलब किस तरह हो रहा है। अब देखिए बेटा यहाँ के लिखा हुआ है हाउएवर द चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट हैपन्स एवरीवेयर। यहाँ बेटा ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्जेस होते हैं ये हर जगह नहीं पाए जाते। इंस्टेंटेनियसली रेदर द चार्जेस ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एंटीना एट द स्पीड ऑफ लाइट। एक्चुअली क्या होता है कि चार्जेस यहाँ से जो है वो आउट मतलब ऊपर की तरफ मूव करते हैं और उससे क्या होता है, मतलब ये स्पेस में चले जाते हैं और लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। Rather the charges travel outward from the antenna at the speed of the light. Both the changing field from an electromagnetic waves that travel away from the antenna at speed of light. The angular frequency of the wave is omega, which is the same as that of the LC oscillator. अब देखिए अगर फिगर को देखिए बेटा, अब आपने ये साइकिल ज़रा ध्यान से समझना है। स्टार्ट, अब देखिए यहाँ उसने ए लिखा हुआ है, हमने इसको ए नहीं लेना, हमने इसको ए लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है और फिर यहाँ ये डी, फिर ए बी सी और अगेन ये क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। हमने इसको लेना है। अब देखिए बेटा करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या होगा, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, वेव जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो अगर मतलब पार्टिकल्स की जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करें, अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग जी एक्सिस होगी। ये देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जी की डायरेक्शन जो होगी वो वाई एक्सिस होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, जी एक्सिस होगी। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक्स देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस की मोशन के भी परपेंडिकुलर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है।
अब शुरू में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी तक जब पहुंचेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड कम होगी। देखिए बेटा, यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जी एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और बेटा यहाँ वेव जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस वेव जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, या ट्रांसमिट हो रही है, या प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, अब देखिए शुरू में क्या हो रहा है, पॉइंट पी की अगर बात करते हैं तो बेटा शुरू में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्ट, दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, लेकिन दोनों सेम टाइम पर अपने पीक वैल्यू पर पहुंच रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों फेज में है। अब क्या होगा, देखिए जब दोनों स्टार्ट हो गए हैं, देखिए शुरू में दोनों की मैग्नीट्यूड कम थी, तो देखिए यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कम है और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कम है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी तो इसकी पॉजिटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुँचेगी तो इसकी नेगेटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगी। तो बेटा देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की पहले यहाँ कम थी, अब यहाँ देखिए इसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया है, यहाँ लिख दिया ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड। हमें पता है बेटा पीक, ये देखिए ये वो पॉइंट होता है जहाँ मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होती है, या किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद बेटा आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ने भी कम होना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कम होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। जब बेटा अब बॉडी दोबारा मतलब जब ये वेव ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट तक पहुँचेगी तो आप देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट पी पर आपको एक स्पॉट मिल रहा है। ठीक है, पॉइंट पी पर क्या मिल रहा है, आपको एक स्पॉट मिल रहा है। उसके बाद अगेन यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब देखें डायरेक्शन चेंज होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि बेटा हमने साइनोसाइडल वेव जो है या साइनोसाइडल वोल्टेज जो है वो या करंट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। अब देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप देखें यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यहाँ मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर रही है। तो बेटा देखें अब मैग्नेट पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। अब क्या होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, साइकिल भी चेंज हो रहा है, इसकी चेंज हो गई। अब बेटा करना क्या है कि अब जब वेव ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचेगी, अब यहाँ तक ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी इसकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो देखिए बेटा यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिल रही है और यहाँ भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो मिल रही है। थोड़ा सा बेटा इसको बस बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा, जो कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगी। उसके बाद आप देखिए बेटा, उसके बाद मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो गई है, दोनों की कम हो रही है। तो देखिए बेटा यहाँ भी क्या हो रहा है, कम मैग्नीट्यूड उसकी जो है वो हो रही है। उसके बाद क्या है, देखिए हमें फिर से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ देखिए दोनों पे जब यहाँ पहुँचेंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो हमें स्क्रीन पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ये इसने इस तरह इस साइकिल को एक्सप्लेन किया हुआ है। होप सो कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी और इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। अब बेटा यहाँ क्या है, द फिगर शोज हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद टाइम एज वन वेवलेंथ ऑफ द वेव स्वीप पास द डिस्टेंस पॉइंट पे। ठीक है, इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर द वेव इज़ ट्रैवलिंग डायरेक्टली आउट ऑफ द पेज। अब यहाँ फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ पेज, मतलब ऊपर की तरफ होगी। वी कैन अज्यूम दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पी। हमने अज्यूम क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव जो है वो पॉइंट पी की तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है ना बेटा, ये देखिए हमने इसीलिए इसकी प्रोपोगेशन, जो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस ली है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ली है अलोंग जी एक्सिस। और यहाँ तीनों क्या एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फिगर इज ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करेगी। देखिए बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस लिया, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग जो है ऑसिलेट करेगी। उसके बाद क्या है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज देन ऑसिलेटिंग पैरेलल टू द जी एक्सिस। आपने मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ली है, जी एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जी एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जी एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। देन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एज साइनोसाइडल फंक्शन ऑफ द पोजिशन एक्स एक्सिस एंड टाइम। हम इसको लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी
ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज़ ट्रैवलिंग। तो बेटा अगर देखा जाए तो अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये मैग्नेटिक फील्ड की। तो बेटा देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। तो उसने यही बात किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रैवलिंग। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ ट्रांसफर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसफर वेव्स है, क्योंकि ट्रांसमिट हो रही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये आपको नजर भी आ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। द क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम E क्रॉस B लेते हैं, ऑलवेज गिव द डायरेक्शन इन विच वेव ट्रैवल। बेटा अगर आपको याद तो आपने E क्रॉस B पढ़ा हुआ है, तो फिर आप क्या करते हो, वेक्टर A को B की तरफ रोटेट करते हो, जो आपका इरेक्ट थंब होता है वो क्या करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि द क्रॉस प्रोडक्ट E क्रॉस B ऑलवेज गिव द डायरेक्शन इन विच वेव ट्रैवल। मतलब हमें पता चलेगा कि जब हम इन दो को लेंगे, देखिए जब हम E को B की तरफ ट्रैवल करेंगे तो जाहिर सी बात है जब हम इसको यूँ मूव करवाएंगे तो हमारा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप देखें तो बेटा ये देखिए ये डायरेक्शन जो है वो उसकी वेव की प्रोपोगेशन की बन रही है, ठीक है। जब हम B को E की तरफ या E को B की तरफ, बल्कि E को B की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो तब भी बेटा थंब की यही डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर थंब जो है वो इंडिकेट करेगा वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को, तो ये हमारे पास जो है वेव किस डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो थंब जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। द इलेक्ट्रिक ये हो गया। द फील्ड ऑलवेज वेरी साइनोसाइडली जस्ट लाइक ट्रांसफर वेव। जिस तरह ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल करती है, ऐसी जो है फील्ड भी ट्रैवल करेंगी विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन फेस। मैंने आपको पहले बता दें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फेस में, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जो वो सेम है, दोनों सेम टाइम पर अपनी एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक या मैक्सिमम जो या फिर पीक पॉइंट तक पहुँच रही हैं और दोनों एक साथ ही ज़ीरो हो रही हैं। तो and in phase with the other, the electric waves component of the electromagnetic waves is। तो अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कंपोनेंट लिखें तो लिखेंगे E इलेक्ट्रिक EM साइन KX माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ EM जो है वो एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और K हमारे पास क्या है, एंगुलर वेव नंबर ऑफ द वेव। इसी तरह जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द मैग्नेटिक कंपोनेंट लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, B इज़ इक्वल टू BM साइन KX माइनस ओमेगा टी। तो BM हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और K जो है वो एंगुलर वेव नंबर है ऑफ द वेव। अब द स्पीड ऑफ द ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज़। अगर वैक्यूम में हम इसकी स्पीड लिखना चाहें तो बेटा क्या आएगी, C इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ओवर E नोट एप्सिलॉन नोट म्यू नोट का स्क्वायर रूट आ जाएगा और वो किसकी इक्वल आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड एज। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, वेव की स्पीड और इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिलेट करें तो बेटा C किसके इक्वल आएगा, EM ओवर BM के। तो बेटा EM किसके इक्वल आएगा, EM की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से अगर EM निकाली तो बेटा ये टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इस तरह BM निकाला तो ये इधर डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ सिंपली क्या किया हुआ, E और EM और BM की वैल्यू पुट कर दी है, तो बेटा ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, E ओवर B। तो C हमारे पास क्या आ जाएगा, E ओवर B। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द रे और विद वेव फॉर्म। इसको हम जो है रे या वेव फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ शो इन डायग्राम, जैसे ये इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। द टू वेव फ्रंट्स शोन इन डायग्राम्स आर सेपरेटेड बाय वन वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा के साथ इनको रिप्रेजेंट किया गया है।